नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कॉज वी टॉक। और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपकी सेवा में। जैसा कि आपके पास पता ही है, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर बात रखते हैं। इसी कड़ी में पेश है एक और एपिसोड। तो ज्यादा विलंब न करते हुए इंट्रोड्यूस कराते हैं आप सभी से हमारे आज के खास मेहमान। तो स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ओह, थैंक यू सो मच। कोई भी और प्रश्न पूछने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना परिचय दें और आप बताएं कि आप क्यों इस कार्यक्रम में इंटरव्यू देने के इच्छुक थे। Why not? मैं एक आम छात्र हूँ और बहुत अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और उसके बावजूद भी अभी फिलहाल टेस्ट दे रहा हूँ। और टेस्ट देने के बाद अभी मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं क्या होगा आगे। और आपका जो कार्यक्रम है इसमें देखा गया है कि आप बहुत सारे सोशल मैटर को लेकर जो है बहुत बातें करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके इस कार्यक्रम में आया जाए और अपनी बातों को रखा जाए। तो और मतलब साथ में जो है क्या पता गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंच जाए। हमें बेहद प्रसन्नता है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को इतना समझते हैं, सराहते हैं। और जैसा कि आपने अभी बताया कि आप छात्र जीवन से अभी ही ताजा निकले हैं और संघर्ष के रास्ते पर चल रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपको इस जो संघर्ष का रास्ता है इसमें आपको कौन कौन सी समस्याएं फिलहाल आ रही हैं। एक स्टूडेंट को क्या समस्या नहीं है कसाब, बहुत सारी समस्या है बचपन से लेकर बहुत सारी समस्याएं होती है। अब आप देखिए आज के टाइम में मोबाइल है, टीवी है, घर वाले हैं, बाहर वाले, सभी की जो है बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अरे बचपन से लेकर बच्चा जन्मा नहीं कि उसी अरे ये बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, फलाना बनेगा, ढिमकाना बनेगा। अरे पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की टेंशनें हमारे ऊपर थोप दी जाती है। आज के समय में नहीं है क्या हमारे पास टेंशन की कमी है। पुराने टाइम में होता था कि बच्चे जो है जब 6वें साल को लग जाता था बच्चा तो उसको भेज दिया जाता था स्कूल। लेकिन आज के टाइम में बच्चा 3रे साल को हुआ नहीं और उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे होते बेचारे को, उसको डाल दिया जाता है स्कूल में। मतलब पूरी के पूरी नंबर की मशीन बनाने के लिए भेज दिया जाता है। मतलब बहुत बुरे हाल होते हैं। वह तो आज के जमाने को देखते हुए सही है। अरे क्या बाबा जी सही है। अरे गाय जिस तरह से होती है ना, गाय का बछड़ा जिस तरह से होता है, मतलब वो भी जैसे 3रे दिन को लग जाता है उसी टाइम जो है उसको रस्से से बांध दिया जाता है। वही हिसाब है हमारा भी। क्या बाबा जी सही है। लगता है आप प्रश्न से थोड़ा सा भटक रहे हैं। मेरा जो प्रश्न था वो यह था कि आपको फिलहाल अभी जो है कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं या अभी कौन कौन सी समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही हैं। अरे समस्या क्या एकदम से शुरू होती है। अरे ये हमारी पूरी जिंदगी भर के फैसले होते हैं। समस्याएं एकदम से शुरू कहाँ से होती है। बचपन से लेकर ये समस्याएं शुरू होती है। इस समय इतना ज्यादा प्रेशर होता है स्टूडेंट के माइंड में कि ये मैं बता नहीं सकता। मतलब मुझे बोलने दीजिए और शायद इस तरह से मतलब दिमाग फट सकता है अगर मैं ना बोलूं। तो मुझे बोलने दीजिए, बस मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए आप। मैं समझ रहा हूँ। आप अपनी बात रखिए, पूरी रखिए अपनी बात। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो बच्चे हैं उन पर जो है बहुत ही ज्यादा प्रेशर आज के टाइम में है। उनको जो है बचपन ढंग से नहीं जीने दिया जाता। पढ़ाई करते करते दिमाग का भरता हो जाता है। उधर टीचर का टॉर्चर, जब घर आते हैं तो घर वालों का टॉर्चर कि बेटा खेल क्यों रहे हो, होमवर्क करो। और फिर समाज का टॉर्चर, पता नहीं कौन कौन से टॉर्चर आज के टाइम में एक स्टूडेंट को सहने पड़ते हैं। इतने सारे टॉर्चर सह के बच्चा जो है कमजोर हो जाता है। फिर बोलते हैं कि कमजोर हो गया मेरा लाल। अरे कमजोर नहीं होगा तो और क्या होगा।
ऐसे मतलब इतने ज्यादा टॉर्चर जब होते हैं तो कमजोर ही होंगे ना बच्चे। किताबों का बोझ अलग से होता है, टीचर का टॉर्चर अलग से होता है, घर वालों का टॉर्चर अलग से होता है। अरे हम जाएं तो जाएं, यह सब जो चिंताएं करने वाले हैं वह चाहते हैं कि आपका जो भावी जीवन है वह और बेहतर हो जाए। अरे मानते हैं एंकर साहब, लेकिन इतना भी क्या टेंशन देना कि बच्चे को बेचारे को टेंशन नहीं हो जाए नन्ही सी जान को। हर बार यही कहा जाता है कि तेरे नंबर अच्छे आने चाहिए। हाँ, मतलब बच्चे के नंबर अच्छे आने चाहिए। और उधर स्कूल में सारे के सारे स्कूल्स में ग्रेड सिस्टम अप्लाई किया हुआ है। सरकारी स्कूल के तो टीचर्स जो है पढ़े पढ़े कुर्सी पर उनते रहते, उन्हें पता है कि ग्रेड सिस्टम से तो बच्चे पास हो जाएंगे और उनकी सैलरी में से एक भी पैसा कट नहीं होगा, कोई उनसे नहीं पूछने वाला है। माँ बाप भी सुखी रहते हैं, उनको लगता है कि हमारा बच्चा फेल नहीं हो रहा है, पास हो रहा है आगे से आगे। फिर 9th में जाके जैसे पाइप में ब्लॉकेज हो जाती है ना, एक ही बार में वही हो जाता है, क्योंकि बच्चे वहां पे 9th में बहुत ज्यादा फेल होते जाते हैं। अरे उनको आ ई तक नहीं आता है। हमारी सरकार देश विदेश में जाकर सीना ठोकती है, हमारे देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और उसमें सबसे ज्यादा है युवाओं की जनसंख्या, और यहाँ पे युवाओं के बुरे हाल कर रखे हैं, जॉब नहीं है। फिर कहते हैं कि समस्या, अरे सरकार से बहुत ज्यादा समस्या है, क्या बोले हम। अब लगता है कि आप सरकार को लपेटे में ला रहे हैं। अरे क्यों ना लाए सरकार को लपेटे में, सरकार की संपत्ति को ये देश के चौकीदार बेच खाए हैं और हमारे पास बचा ही क्या है। जब एक छात्र एक स्कूल से बाहर निकलता है तो उसके मन में 100 सवाल होते हैं कि क्या करेगा, क्या कैसे कमाएगा, घर वालों की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेगा, समाज को भी मुंह दिखाना होता है। सबकी यही समस्या है, आप लड़कियों को इसमें क्यों नहीं गिन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। चलो इस बात को शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। हाँ, जेंडर इक्वेलिटी को सपोर्ट करते हैं, एकदम फुल सपोर्ट है, लेकिन यह क्या कि एक लड़की को तो घर की इज्जत समझा जाता है और लड़का जो बचपन से लेकर जिस पर उम्मीदों का पहाड़ लादा हुआ होता है उसका कुछ नहीं होता है क्या? लड़का एक भी गलती करे तो 100 ताने सुनने पड़ते हैं, चाहे वो पड़ोसी के हो चाहे घर वालों के हो। अभी अभी बहुत सारे नारे दिए जाते हैं ना लड़की के फेवर में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हैं? लड़के को नहीं बचाना होता है, लड़के को नहीं पढ़ाना होता है, लड़के मरने के लिए होते हैं क्या? लड़के को नहीं पढ़ना होता है। इतनी सारी उम्मीदें लाद दी जाती है और फिर लड़के को सपोर्ट करते रहते हैं। मतलब लड़की हुई तो पापा की परी और लड़का हुआ तो नन्हा शैतान। वाह क्या दुनिया है। बदलते जमाने के साथ लोगों का नजरिया भी बदल रहा है। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है वो बदलाव भी हो रहा है। धीरे धीरे जो है वो एक चेंज जो है वो एक बेहतर चेंज जो है हमें देखने को मिल रहा है। कौन सा बदलाव, किस बदलाव की बात कर रहे हैं आप? वो बदलाव जिसमें कि लड़कों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। लड़का अगर लड़की के हाथों पिटता है किसी एक चौराहे पर भी तो उसका जो है पूरे के पूरे लोग जो है वहां पे तमाशा देखते हैं, वीडियो वायरल की जाती है। और अगर लड़का कहीं गलती से लड़की को टच भी करे ना तो उससे जो है बैड टच के नाम पर जो है उसकी वीडियो वायरल की जाती है और उसे मतलब बेशर्म कहा जाता है। इस तरह के बदलाव की बात कर रहे हैं आप। लड़की मारे तो शेरनी और अगर लड़का मारे तो उसे कहा जाता है कि मर्द के नाम पे धब्बा है। अरे हमारी तो कहीं सुनवाई भी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी पुरुष आयोग बनाने से साफ मना कर दिया। कहाँ होगी हमारी सुनवाई? अगर हम कहीं भी पुलिस थाने में भी जाते हैं तो वहां पर वही लड़की जो लड़के को टॉर्चर कर रही है वो भी फिर सेक्सुअल हरेसमेंट के केस में अंदर कर सकती है। और वह लड़का अगर किसी तरह से मान लो बाहर बरी होके आ भी जाए तो फिर क्या होगा? फिर उसको जो है समाज का टॉर्चर सहना पड़ेगा, ह्यूमिलिएशन सहना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन तो वो मतलब बुरे हाल ही हो जाते हैं उस लड़के के। इस तरह के बदलाव की बात कर रहे होंगे शायद आप। आपकी बात सही है लेकिन प्रश्न की पड़ी है। इधर मेरा पारा चढ़ रहा है, घर वाले पैसे खर्च कर करके कंगाल हो हुए जा रहे हैं और यह सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है पढ़ के कुछ बड़ा काम करेगा। और समाज भी सोचता है कि वाह अभी ये जब पढ़ के आएगा तो कुछ बड़ा बनेगा, बड़ा काम करेगा और अगर कामयाब ना हो
फिर बोलते हैं कि इसने क्या किया, पढ़ के जो है ऐसे ही मुंह लटका के वापस आ गया। जैसे मान लो उनके बच्चे जो है आईएएस पास करके वापस आ गए। नौजवानों की उम्र निकल जाती है पेन घिसते घिसते, और पेन घिसते घिसते उनकी उंगलियों की रेखाएं घिस जाती है, और गर्लफ्रेंड वो उसका भी इंटरेस्ट तब खत्म हो जाता है। बेचारे पढ़ाकू लड़कों की तो वो भी नहीं होती। आप थोड़ा ठंडा हो जाइए। अरे कैसे ठंडा हुआ जाए आप ये बताइए। एक बाप के जो है कंधे वो झुक जाते हैं, परिवार की जिम्मेदारी संभालते संभालते, बच्चों की जिम्मेदारी संभालते संभालते, समाज की जिम्मेदारी संभालते संभालते, और एक बच्चे की जो है वो कंधे झुक जाते हैं घर वालों की उम्मीदों से। बात तो आपकी सही है, लगता है बातें बहुत सारी बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। थोड़ा सा माहौल को हल्का करते हैं। आप बताएं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है? गर्लफ्रेंड वो किस चिड़िया का नाम है? मतलब आप ये देखिए कि पढ़ाई के चक्कर में करियर के चक्कर में वो लड़की जो कि गर्लफ्रेंड थी वो भी भाग गई। उसे लगा कि इसे तो इंटरेस्ट ही नहीं है। अब बचा क्या? अब बचा सिर्फ करियर करते करते ये सब सारे के सारे हाल हुए हैं आज के टाइम में। और करियर का इंजन भी लगता है कि मान लो उसमें जंग लग गया है आज के टाइम में, कचरा फंस गया है। फिर आप कहोगे कि सरकार के लिए बोलते हैं। अरे सरकार के लिए क्यों ना बोले, ये सारी की सारी जॉब जो कुछ सरकारी थी जिसमें कि हमारे को थोड़े बहुत बेनिफिट मिलते थे, वो तो सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन खा गया ना। अब हमारे पास क्या बचता? कुछ भी नहीं। देश और विदेश में अपनी जनसंख्या के नाम का डंका पीटने वालों, छाती पीटने वालों, अरे ये तो बताओ कि हम जाए तो जाए कहां? हम कहां जाए आज के टाइम में? जॉब खा गए सारी की सारी, अब बचा क्या हमारे पास? इतने सारे टेस्ट जो है वो अब देते भी रहे हम। इन्हीं टेस्ट के माया जाल में फंसाया हुआ है हमारे को। पहले खूब पैसे देकर पढ़ाई करो, पढ़ाई करते करते 20 से 25 साल तो हो ही जाते हैं, फिर 25 से 30 साल हो जाते हैं, अलग अलग टेस्ट देकर, अलग अलग जो है डिप्लोमा करके, अलग अलग टेस्ट देते देते इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, युवा की पढ़ाई से जो है मन ही खत्म हो जाता है। लेकिन घर वाले की जो है उम्मीदें है तब लगे रहते हैं बेचारे की किस तरह से हो जाएगा पार, लेकिन नहीं हो पाता। फिर क्या करेंगे? आज के टाइम में सबसे ज्यादा युवा अगर भारत में है ना, तो मैं शर्त लगा सकता हूँ सबसे ज्यादा युवा जो है भारत के ही होंगे, जो कि आत्महत्या करते होंगे इसी वजह से ही। बिना गवर्नमेंट जॉब के ना तो घर वाले ना ही समाज के कोई भी जो है सम्मान नहीं देता है। चाहे दिमाग में नॉलेज हो दुनिया भर की, और लड़कियों के तो अपने ही नखरे हैं। उनका बाप करोड़ी मल, उसके चाहे भिखारी हो वो, उसको दहेज के नाम पे एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, लेकिन लड़की भेजनी है उसको एक नौकरी वाले के यहाँ, वहां पे शादी करानी है उसको। वो चाहे मटूमल होता जो है शब्दों पर जो है अपना संयम नहीं रख पा रहे हैं। आप थोड़ा सा संयम रखें, आप संयम खो रहे हैं। अबे तू ये क्या लगाए रखता है संयम? मतलब मेरे को भी तू जो है सरकारी टट्टू ही लग रहा है? इस सिस्टम का जो है फेवर में लग रहा है पक्का। तू मेरे को सरकारी टट्टू लग रहा है, तू वही होगा। आप अरे क्या आप हिम्मत है तो ये कैमरा बंद करके अभी मेरे से बात कर, अभी बताऊं मैं तेरे पास। आप अबे तेरी तो मेरे को नहीं करना ये इंटरव्यू, हिम्मत है तो बाहर आके बात कर। अबे आ बाहर। इनका बात करने का जो तरीका है थोड़ा सा सीरियस हो चुका है, और यह ऑब्वियस भी है क्योंकि नया खून है और टेंशन भी बहुत सारी हैं आजकल के समय को देखते हुए, और देखा जाए तो इनकी बात सही है। प्रिय दर्शकों, लगता है इस एपिसोड को फिलहाल यहीं पर जो है समाप्त करने का समय आ गया है। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। अबे तो फिर बकवास कर रहा है, बाहर आएगा क्या? हाँ
ठीक है, शुक्रिया।